क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई एज दैट of the Al2SO4 if all are 100% ionized। मतलब जो इसका जो वांट ऑफ फैक्टर है उसका इक्वल इन चारों में किसका होगा वांट ऑफ फैक्टर। तो देखिए क्वेश्चन में 100% आयोनाइज्ड बोला गया है, इसका मतलब अल्फा क्या होगा, इक्वल टू 1। और अल्फा जब 1 के बराबर होता है तो आई एन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आई क्या होता है 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। अब अल्फा 1 हो गया तो 1 प्लस 1 एन माइनस 1, तो आई हो गया 1 प्लस एन माइनस 1। ये 1 1 कट जाएगा तो आई एन के बराबर हो गया। तो देखिए इसका एन निकाल लेते हैं, इसका एन कितना है बाकी, और उसके बाद इन चारों का एन निकाल लेंगे। इसका एन जो होगा इन चारों में जिसका वो एन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर का इक्वल में। तो अब देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, या तो एक तो है आप इसको ब्रेक करिए कि इसको तोड़िएगा Al प्लस 3 प्लस SO4 माइनस 2 और 2 और 3 मतलब टोटल 5 आयंस हैं, तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो i का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कि जैसे Al2SO4 3 है, तो देखिए आप ये जो दोनों है ना इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से कितना आएगा 5, तो यही n है। ये ट्रिक है। जैसे हमने जब एक्सरसाइज 1 आपको कराया तब क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 109 तक जब कराया तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपका ये एन निकालने को आ रहा था, और उसमें वेरियस हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। तो उन सब का एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहे, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसीलिए उस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे वहाँ पे हमने NaCl के बारे में पढ़ा था, तो देखिए 1 1, तो ये 1 है ये भी 1 है, तो इन दोनों को ऐड करिए तो ये 2 हो जाएगा, यही n का वैल्यू होगा। या फिर आपने पढ़ा था वहाँ पे Na2SO4, यानी ये कितना है 1 है और ये कितना है 2 है, तो 1 Na2SO4 यानी 2 और 1 इनको आप ऐड करिएगा तो कितना आएगा 3, और यही n का वैल्यू होगा। आपने एक पढ़ा था CaNO3 2, तो यहाँ पे क्या है 1 है और ये कितना है 2 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया 3, यही n का वैल्यू है। और AlNO3
3, तो ये 1 है और ये 3 है, तो इनको ऐड करिए कितना आएगा 5, तो ये n का वैल्यू है। आपने KCL 1 1 ऐड करिएगा तो n का वैल्यू 2 आएगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल निकालिएगा। लेकिन आप एक चीज़ माइंड में रखिएगा, Hg2Cl2, इसमें अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और n का वैल्यू 4 बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको Hg2Cl2 कैसे ब्रेक होता है वो मालूम होना चाहिए। इस ऐसे ब्रेक होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन को देखिए, ये देखिए कितना है 3 है और ये कितना है 1, इन दोनों को ऐड कर दिए 3 और 1, 3 और 1 को ऐड करिएगा तो n का वैल्यू इसके लिए कितना आएगा 4 आएगा और यही i का वैल्यू होगा। इसको आप ब्रेक करके भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 1 को, K3 FeCN 6, इसको आप ब्रेक करिएगा तो FeCN, देखिए n का वैल्यू 4 है, टोटल लाइन कितना है 4। अब सेकंड ऑप्शन पे आइए, देखिए ये 1 है और ये 3 है, तो 1 + 3 मतलब इसके लिए n का वैल्यू कितना है 4 है, मतलब यही i का वैल्यू है। थर्ड ऑप्शन पे आइए, देखिए ये 4 और ये 1 है, तो 4 और 1 इनको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा n का वैल्यू 5 आएगा और यही क्या होगा i होगा। अब देखिए K2SO4, ये 2 और ये 1, इनको ऐड करिए कितना आएगा 3, तो n का वैल्यू कितना आएगा 3, तो i का वैल्यू कितना है 3। तो देखिए जो हम लोग का थर्ड ऑप्शन है उसमें जो i का वैल्यू है 5 है और Al2SO4 3 में भी i का वैल्यू कितना है, ये i है, i का वैल्यू कितना है 5 है, तो 4 का थर्ड सही हो जाएगा।